नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। निवेदन है कि झांसी दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। नई नई खबरों के लिए धन्यवाद। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, बह तो झांसी वाली रानी थी। यह वाक्य सुनकर, एक शब्द सुनकर लोगों का खून खौल जाता है, लोगों के मन में जोश भर जाता है और मन में स्मृति में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का मन में ध्यान आता है। वैसे महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना जी का नाम पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और इसी सम्मान को निरंतर बनाए रखने के लिए झांसी प्रशासन द्वारा झांसी किले पर के चारों ओर, लक्ष्मीबाई किले के चारों ओर लगभग 2002 के आसपास अंधेरा नहीं हो, इसके लिए पर्यटन को लुभाने के लिए भी झांसी के गौरव को बताने के लिए 1857 के इतिहास को जीवंत रखने के लिए झांसी प्रशासन द्वारा लगभग झांसी किले के चारों ओर लाइटों का इंतजाम किया गया था। बड़ी बड़ी फ्लैश लाइटें लगाई गई थी और इनकी रोशनी जब किले के दीवारों पर पड़ती थी तो बड़े शान के साथ किले के चारों ओर दीवारों एवं कुछ अंदरूनी हिस्सों को जगमगाती थी। तो झांसी में रात्रि के समय ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हर झांसी वासी को गौरवान्वित महसूस और आज़ादी से लड़ने वाले दीवानों की याद दिलों में समाने की इच्छा अपने आप बढ़ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यह फ्लैश लाइटें लगभग सभी खराब हो चुकी हैं। कुछ इनके अवशेष ही बचे हैं, बाकी इनके अंदर कहीं किसी ने पत्थर या अंदर गंदगी समाये हुए हैं, कहीं इनके लगे हुए जो तार लोहा में इस्तेमाल आने वाले लोहा लंगड़ में तब्दील होकर अपने आप को ऐसा लगता है जैसे घायल अवस्था में पड़े हुए निरीह प्राणी की तरह नजर आते हैं। ऐसे में जहां एक और सरकार का प्रयास है कि विदेशी पर्यटकों को लुभाया जाए, वहीं इन धरोहरों की सुरक्षा की जाए। ऐसे में इन लाइटों को देखने की समुचित व्यवस्था न बन पाने के कारण कहीं ना कहीं सरकारी धन का भी जमकर बंदरबाट नुकसान तो हुआ है। यह लाइटें कुछ समय तक तो जली, 1-2 साल तो यह बराबर जलती रही, उसके बाद यह कुछ समय बंद हो गई। फिर उसके बाद फिर दोबारा मामला जब प्रकाश में आया, लोगों ने कहा, उसके बाद यह फिर दोबारा जली। उसके बाद अब यह 101% ये मान सकते हैं आप, 100% यह लाइटें अब खराब हो गई हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट रूप से देखी गई है। फिलहाल अब इनका कुछ नहीं हो सकता है, यह सरकारी धन डूबा हुआ ही माना जाए, क्योंकि अब इनमें सुधार की गुंजाइश ना के बराबर है। हालांकि बीच बीच में सरकार ने प्रयास करके इनमें सुधार करवाए गए थे पूर्व में, लेकिन अब इनकी हालत बड़ी ही दयनीय हो चली है। ऐसे में लाखों लाख रुपए के बजट का केवल नुकसान के अलावा कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल एक बात जरूर है कि जहाँ सरकार महापुरुषों पर बड़ी गंभीर चिंतन नजर आती है, उनके अवशेषों को बड़ा धरोहर के रूप में रखना चाहती है, लेकिन सिर्फ चिंतन नजर आती है, सार्थक प्रयास जमीनी स्तर पर कम ही दिखाई देते हैं। झांसी दर्शन से विशेष रिपोर्ट, नीरज साहू, शिक्षार्थी। फ्लैश लाइटों का इंतजाम किया था सरकार ने, करीब मुझे अच्छी तरह से याद है, शायद मेरे हिसाब से यह लाइटें 2004 या 2002 में यहाँ पर लगाई गई थी। इससे झांसी किले की खूबसूरती को चार चांद लगते थे। और यही आप जानते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का नाम जब विश्व में व्याप्त है, तब अब ऐसा क्या हुआ कि आज 2020 चल रहा है और लगभग 18 या 16 साल बाद यह लाइटें बुझ गई हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ तक कि मुझे ध्यान है, यह लाइटें कम से कम मेरे हिसाब से 10 साल से यह बंद पड़ी हुई हैं। कभी कभार इनको जलती हुई देखा, लेकिन आइए आपको करीब से दिखाते हैं कि इनकी दुर्दशा कैसे खराब हो गई है। और जहाँ तक कि मुझे याद है, यह उस समय इसका एस्टीमेट भी शायद 8 या 10 लाख के आसपास बना हुआ था, लेकिन अब यह पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दी गई है और ना ही शासन ने इन पर ध्यान दिया है। उनके ना ध्यान देने से कहीं ना कहीं झांसी के वासियों को ठेस भी लगती है और रात के समय यहाँ पर बड़ी ही अंधेरा सा छा जाता है। तब ऐसे में एक और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करती है। अब उनका प्रयास कहाँ तक सार्थक होगा, और महारानी लक्ष्मीबाई का नाम देश विदेश में अंकित है। तो ऐसे में जो भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनोद अग्रवाल। हाँ, विनोद अग्रवाल जी। क्या आप हमेशा आते हैं यहाँ पर? हाँ। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी स्ट्रीट वगैरह लाइटें वगैरह यहाँ लगी हुई थी, ये सब यहाँ से क्या स्थिति है, क्या लगा आपको ऐसे देखकर? हम करीब यहाँ 20 या 21 साल से आ रहे हैं और ये सन 2002 के करीब जो है ये लाइटों को यहाँ पे लगाया गया था, इसलिए कि ये जो दुर्ग है, ये दुर्ग के चारों तरफ लाइटें लगाई गई थी। और ये इसलिए लगाई गई थी कि दुर्ग में रोशनी हो और अंदर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है, ताकि लोग जो रात को आते हैं तो बड़ा अच्छा लगे, दूर से भी अच्छा लगे। और झांसी एक ऐसा शहर है
जो कि मतलब इंडिया क्या वर्ल्ड फेमस है। झांसी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम है। और 2 साल बाद करीब लाइटें धीमे धीमे सब बंद होने लगी और आज लाइटों की बुरी दुर्दशा है। और स्थिति ये है कि लाइटियाँ उखड़ गई हैं, उसमें से जो है उसके वो पूरे इंस्ट्रूमेंट निकल गए हैं। और आगे इधर देखिए, आप आके देखिए लाइट के अंदर क्या लगा हुआ है, बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं। लाइट तोड़कर हाँ, इनमें पत्थर बैठने के लिए जगह बना दी है सारी। जी क्या क्या बाबूजी क्या नाम है आपका? हमें बीबी पिपलिया कहते हैं, पार्क के सामने रहते, पेशे से वकील हैं। ये हमारे इनके नाम से करो, ये चेयरमैन है बार झांसी बार के। अच्छा बाबूजी क्या नाम है बताएंगे? जयदेव झा। अच्छा जयदेव झाम जी हैं आप, मैं जानता हूँ आपको। अच्छा अच्छा बाबूजी, यहाँ जो लाइटें वगैरह आप देख रहे हैं काफ़ी डैमेज हो गई हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये काफ़ी अरसे से बेकार पड़ी है, इनका सुधार होना चाहिए और इनको फिर से जो खराब हो गई हैं उन्हें बदला जाना चाहिए। अच्छा अच्छा तभी जा कर के इसकी पर्पस सर्व होगा, नहीं तो ये बेकार एक शो पीस लगा रखे हैं। अच्छा यही कहना चाहते हैं आप? ठीक।